हेलो एवरीवन, आज डे 29 है 90 डेज डेवऑप्स चैलेंज का। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवऑप्स विद कृष्णा, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से जॉब में लैंड कर सकें इन 90 दिनों में। जैसे कि मैंने बोला था कि आप अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, देखा जाएगा। आप लिंक्डइन में अपने कनेक्शन बढ़ाइए और इंटरव्यू के लिए जाइए। क्या पता बस जितना अभी तक पढ़ा है वही पढ़ा मतलब वही पूछ रहे हो, या फिर फ्रेशर्स को ले रहे हो। आप जितना भी बनाए उनको माइट भी ओके हो, आपको सिखाने के लिए तैयार हो। तो गो इट, ट्राई इट। अगर फेल होते हो तो कोई बात नहीं, और भी चांसेस हैं। एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनीज है बाहर। तो ट्राई कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी हैंड्स ऑन होना ज़रूरी है कि क्या पूछ रहे हैं। समझ लो आप फेल भी होते हो तो लिस्ट बनाओ कि क्या-क्या आपको पूछा गया है, और उसी के रिलेटेड थिंग्स भी पढ़ो कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसा होता है। मैं भी ऐसे करता था। मैं भी मतलब 3-4 इंटरव्यू फेल हो मतलब पास नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च किया, मतलब खुद से ही अपने आप से। अच्छा ये पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग होता है। एक नहीं तो मैं समझ लो मैंने 100 एप्लीकेशन डाल रखे होंगे, 100 में से कम 2 लोग तो बुलाएँगे ही बुलाएँगे। उसमें से भी ब तब आपको रेडी रहना चाहिए कि आप ये नहीं कि अच्छा इतने में इतने एप्लीकेशन डालें कि आपको हो सकता है कि 20-30 ऐसे आएँगे, नहीं आते ऐसे। आप 100 डालोगे तो सिर्फ़ 1 आने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है? 1 या 2। तो उस समय के लिए प्रिपेयर हो करो। ऐसा नहीं है कि जब वो इंटरव्यू आएगा तभी मैं दूँगा करके। वो इंटरव्यू क्या बोलेगा, वो कल इंटरव्यू है, तो आप कल अवेलेबल हो कि नहीं, तब थोड़ी ना पढ़ पाओगे। आप पहले से प्रिपेयर हो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, जो ऐसा सोचते हैं कि जब आएगा तब देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता। बी प्रिपेयर फॉर द वन शॉट, माइट बी दैट इज़ द मतलब आपको भगवान बस एक ही वो दे रहा है चांस। तो उस चांस को यूटिलाइज़ करो, आप प्रिपेयर रहो। आए या ना आए, बाद की बात है, आप प्रिपेयर रहो, ठीक है? आए तो अच्छा ही बात है, नहीं आए तो आप प्रिपेयर हो और प्रिपेयर करो, है ना? तो आप ट्राई कीजिए, अब पक्का आएगा। मैंने तो 100, 200, 300 जब मैं फ्रेशर था, तो अप्लाई करता रहता था, रादर देन सिटिंग आइडल, और ऐसा कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता था, मतलब हैंड्स ऑन करता रहता था। खुद से ही ज़्यादा कुछ ना कुछ टास्क कंप्लीट करता रहता था। तो आप भी ऐसा एंथुसियास्टिकली और क्यूरियोसिटी से आप करते रहिए, आप बन जाओगे। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक राउट 53 है। तो हम राउट 53 के बारे में जानेंगे। तो ये राउट 53 ऐसा नाम क्यों है, ठीक है? तो हमारी जो टीसीपी यूडीपी है ना, वो पोर्ट 53 स्टैंडर्ड पोर्ट है। तो उससे लेके अमेज़न वालों ने राउट 53 बनाया है, ठीक है? तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या होता है ना, डोमेन नेम को रजिस्टर करता है। तो हमने डीएनएस के बारे में मैं बोलता रहता डीएनएस मैप करेंगे, मतलब डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। तो उसको मैप करते हैं। जैसे कि ना आप किसी को कॉल करते हो, जैसे कि आपका दोस्त का नाम सूर्या है, तो सूर्या को कॉल करोगे, थोड़ी ना आप नंबर टाइप करते हो, तो सूर्या करके सर्च करते हो फ़ोन नंबर में, तो सूर्या को कॉल जाता है ना। ऐसे ही इंटरनेट भी काम करता है। आप गूगल डॉट कॉम, क्योंकि उसके पीछे भी आईपी होता है। गूगल डॉट कॉम को सर्च कर रहे होते हो, ना कि उसके आईपीज़ को सर्च कर रहे होते हो। तो उसमें हेल्प करता है कि आपको एक ह्यूमन रीडेबल फ़ॉर्म में आपको मैप करता है, जो मशीन उसको यूज़ कर रहा है। अ, तो ये कुछ की फंक्शंस हैं। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन में हेल्प करता है, और राउटिंग में हेल्प करता है, और हेल्थ चेक्स उसके साथ जो मतलब ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ अमेज़न है ना, तो इसके साथ जो रिसोर्सेज़ होते हैं ना, जैसे कि लोड बैलेंसर वगैरह, तो उसके भी हेल्थ चेक वगैरह, मतलब हेल्थ वगैरह को मॉनिटर करता रहता है राउट 53। और आपको पता भी होगा ये गोडैडी, नेमचीप, और भी शायद 1-2 नेम सर्वर्स हैं जो जहाँ पे हम नेम बाय कर सकते हैं। तो वो इतने इतने फीचर्स नहीं देते, इतने फंक्शंस नहीं देते। अ, हम रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ पे शायद, और ये लाइक राउटिंग वगैरह, ट्रैफ़िक वगैरह कहाँ से कितना भेजना है, ये सब हम वहाँ पे अ इतने मतलब फीचर्स नहीं होते वहाँ पे। बस आपको डोमेन में रजिस्टर करके दे देता है, और दैट्स इट। तो यहाँ पे आपको क्या है एडवांटेज है, आपको राउटिंग वगैरह और उसके हेल्थ वगैरह आपको मॉनिटर कर वगैरह का हेल्प कर रहा है। तो इट्स अ गुड थिंग। तो कोर टर्मिनोलॉजी, जैसे आप राउट 53 को खोलोगे और रिसोर्स बनाने की कोशिश करोगे ना, तो आपसे ना होस्टेड ज़ोन पूछा, मतलब होस्टेड ज़ोन, क्रिएट अ होस्टेड ज़ोन करके आएगा, ठीक है?
तो वहाँ पे अंदर जाके पूछेगा पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक कुछ नहीं, google.com, amazon.com, जब कहीं से भी कैसे भी टाइप करो तो आपको खुल जाता है ना। बट इंटरनली समझ लो, प्राइवेट वाले ऐसे समझ लो कि बैंक वाले सिस्टम वगैरह, बैंक भी थोड़ी ना सब आईपीस को नंबर दबाता रहता है, वो भी कुछ ना कुछ लाइक इंटरनल ही कुछ ना कुछ कॉल करता होगा, तो वो प्राइवेट मतलब उसके खुद के इंटरनल नेटवर्क से यूज़ होता है। हमें पता नहीं होता, लेकिन वैसे भी ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे प्राइवेट नेटवर्क में, लाइक प्राइवेट, हम तब प्राइवेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड टाइप्स हैं। आप रिकॉर्ड टाइप्स को आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जो पहला ए लिखा हुआ है ना, फिर मैंने स्लैश लिख के 4 बार ए लिखा हुआ है, ठीक है। पहला ए है ना, सिर्फ ए, मेरे को इसको अलग-अलग लिखना चाहिए था, ठीक है, फिर भी समझा देता हूँ। जो पहला ए है ना, तो रिकॉर्ड टाइप सिर्फ ए, सिंगल ए, वो IPv4 से मैप करता है। IPv4 मतलब आपके जितने भी ये है ना नॉर्मल, सब जगह जैसे 10.0.0.1, 10.0.0.0, 172.31 डॉट समथिंग समथिंग, सो दैट इज एवरीथिंग इज IPv4। ये 4 ए बने हुए ना, उस वो हम कब यूज करते हैं IPv6 में, जब नेम के साथ, लाइक नंबर के साथ नेम आ जाते हैं, तब हम ये ट्रिपल ए लिखते हैं। IPv6 मतलब बहुत इनफाइनाइट हमें आईपीस मिलते हैं, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, IPv4 के लिए हम ए रिकॉर्ड लेते हैं, और IPv6 के लिए 4 बार ए लेते हैं। IPv4 ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। IPv4 सी नेम और अलियास ही हम ज़्यादा मतलब यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो सी नेम कुछ नहीं, एक मैप, लाइक एक डोमेन नेम से दूसरे डोमेन नेम को कॉनिकल नेम सिस्टम कहते हैं। तो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब समझ लो, जैसे कि कुछ होस्ट नेम है आपका, ठीक है, उस होस्ट नेम से आप दूसरे होस्ट नेम को मैप कर सकते हो, ठीक है। अलियास कुछ नहीं, अलियास जैसे कि इलास्टिक लोड बैलेंसर वगैरह, उसका खुद का नेम होता है ना, वहाँ पे आपने देखा होगा। आप सी नेम में अपना लोड बैलेंसर भी आप अटैच कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका भी खुद का नेम होता है ना। जैसे कि आपने कुछ भी फ्रंट एंड ALB लिख रखा है, या फिर माइक्रो सर्विस ALB लिख रखा हुआ है, या फिर आपका कंपनी का ALB है, तो वहाँ पे भी आप अटैच कर सकते। अलियास कुछ नहीं, आप आपका खुद का लोड बैलेंसर का कुछ अलियास, अच्छा नेम, बेटर नेम, जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आप जैसा चाहते हो वैसा आप दे सकते हो। तो ये राउटिंग पॉलिसी है। तो जैसे हमने देखा था कि राउटिंग फीचर है, तो आप जब GoDaddy वगैरह में आते हो, इतने फीचर्स नहीं होते। तो सिंपल राउटिंग मतलब सिंगल सर्वर, जहाँ पे आपको डायरेक्ट जा रहा है, डायरेक्ट एक ही सर्वर बना हुआ है, आप टेस्टिंग वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो सिंगल सेटअप पे के लिए। वेटेड मतलब समझ लो एक आपका बड़ा सर्वर है और एक छोटा सर्वर है, तो आप वेटेड ही दे रहे हो कि मतलब 70% बड़े सर्वर में जाए, 30% छोटे सर्वर में जाए, या फिर टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेटेंसी बेस्ड मतलब कल मैंने जब क्लाउड फ्रंट बताया था, तो लेटेंसी क्या होता है बताया था कि बहुत दूर से आ रहा है, या फिर उसके सोर्स जो असली फाइल्स वगैरह कहीं और रखे हुए हैं, और आप इंडिया से कॉल कर रहे हो, जैसे यूएस में फाइल्स रखे हुए हैं, तो लेटेंसी बेस्ड अगर आपको हैदराबाद में ही आपके कस्टमर्स है और आपने हैदराबाद ही रीजन यू चूज कर रखा है, तो उनको इतने लेटेंसी कम होगा, उनको मतलब लैग और डिले कम रहेगा। फेलओवर कुछ नहीं, फेलर के लिए हमें एक्टिव पैसिव रहना चाहिए, मतलब 2 सर्वर हमेशा रन होता चाहिए। तो हम बताते हैं कि ये एक्टिव है, ये पैसिव है, तो एक फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इट विल गो टू द मतलब दूसरे जो पैसिव है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कुछ नहीं, बस एक बैकअप जैसा। जियो लोकेशन वो है कि आपका फिजिकल कंट्री है, जैसे आपके अ, उसी कंट्री के लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका ये रैपिडो वगैरह हो गया, तो उसी कंट्री में यूज़ करते हैं ना, तो आप क्या फ़ायदा, आप अगर यूएस वगैरह में सर्वर डाल रहे हो, माइट बी यूएस वगैरह में मतलब सर्वर डाउन कम होते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन दैट इज़ नॉट लाइक आइडियल। तो आप क्या करते हो, इंडिया में ही अपने सर्वर्स वगैरह बनाते हो, ऐसे ऐसे ऐप्स के लिए। तो जियो प्रॉक्सिमिटी वो होते हैं, जैसे कि आपको राउटिंग ऐसे देना है कि एक एरिया में ज़्यादा लोग हैं, ठीक है? जैसे आप साउथ का ले लो, ठीक है? साउथ में चेन्नई है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, और यहाँ पे छोटे-मोटे लाइक बड़े-बड़े सिटीज़ भी हैं, लाइक अ, कोयम्बटूर हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, विजयवाड़ा हो गया। तो
हम क्या करते हैं ना, जियो प्रॉक्सिमिटी दे सकते हैं। जैसे कि ना आपको 70% आपको बैंगलोर वाले यूज़ कर रहे हैं आपका मतलब वेबसाइट, मतलब आपका कोई कैब वगैरह का आपका ऐप है, तो मतलब सिटीज़ में आपको ज़्यादा आपको देना है, तो आप वैसे परसेंटेज वाइज़ दे सकते हो, ठीक है? जियो प्रॉक्सिमिटी कि आपको इतना ट्रैफ़िक यहाँ पे होना चाहिए, इतना यहाँ पे, इतना यहाँ पे, इतना यहाँ पे। तो वैसे मतलब आपको मतलब एग्ज़ाम्पल के पर बताया हुआ है। तो मल्टी वैल्यू आंसर मतलब वो हमेशा हेल्दी सर्वर में ही भेजता रहता है, मतलब आपको रैंडम भेजता रहेगा। जो भी आप वहाँ पे हेल्दी है, जो भी मतलब चल रहा है, काम चल रहा है, तो उसके पास आपका राउटिंग भेजता रहेगा, ट्रैफिक भेजता रहेगा। आईपी बेस मतलब कुछ नहीं, डायरेक्ट आईपी से ही कनेक्ट करता है। तो ना जैसे हमारा फोन का नंबर कहीं पर रजिस्टर होता है ना, तो यूनिक फोन नंबर आता है ना आपका। आपका ऐसा थोड़ी ना हो सकता है इंडिया में ही आपके दो नंबर सेम हो। तो ये ना आई कैन है ना, वो भी ऐसा ही करता है। तो जो फोन नंबर जो चेक करता है कि दूसरों को सेम ना मिले, वो TRAI कहते हैं, है ना? तो वैसे ही आई कैन है। तो अभी मेरे को फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, बट हाँ, ये रजिस्टर करता है वेबसाइट्स को। तो ताकि जैसे कि आपने GoDaddy में बना दिया है कि surya.com, आप राउट 53 में आके सोच रहे होगे कि बना सकते हो, नहीं। तो लाइक बस एक नेम, एक वैसा ही है, यूनिक होना चाहिए सब कुछ नेम। तो वो इंश्योर करता है आई कैन। क्योंकि जैसे कि amazon.com है, दैट इज वेरी फेमस। मेरे पास भी, मैं भी उसको मतलब क्लेम कर सकता हूँ ना कहीं और रजिस्टर से जाके, बट ऐसा नहीं होता यूजुअली, क्योंकि आई कैन पीछे, सबके पीछे ये रजिस्टर जो मैनेज करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है। तो ये आपको डोमेन दिख रहा होगा, कुछ यूआरएल दिख रहा होगा, तो इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आपने ना कहाँ पे देखना होता है, .com.org. एज अ डेवऑप्स, एज अ मतलब डेवलपर कुछ भी हो ना, आपको पीछे से देखना पड़ता है, ठीक है? जो आप पीछे से देखते हो ना, .com लिखा हुआ है, तो ये टॉप लेवल डोमेन कहते हैं इसे, ठीक है? तो आईओ, आजकल .io आ रहा है, बहुत सारे आ रहे हैं ना, तो उसे टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। कभी-कभी .in होता है, .uk होता है, मतलब उसके कंट्रीज़ के भी होते हैं, वो जियो जियो डोमेन नेम भी होते हैं, ठीक है? तो उन्हें टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। फिर उसके पीछे हमारा डोमेन नेम आता है, ठीक है? फिर उसके आगे सब डोमेन आता है। हमने जब लोड बैलेंसर देखा था ना, तो हमने पाथ बेस्ड डोमेन देखा था कि कृष्णा.com स्लैश लॉगिन पेज, या फिर स्लैश एग्जिट पेज, स्लैश कुछ भी, है ना? तो यहाँ पे है ना, जैसे कि आपको amazon.com लिखा हुआ है, तो आप सपोर्ट टीम से बात करते हो, तो कभी-कभी कैसा आता है, मतलब शायद ऐसा ही आता है ना, support@amazon.com, तो वो सपोर्ट आगे वाला सब डोमेन है वो, ठीक है? तो ये www भी सब डोमेन है। सपोर्ट हो गया, ईमेल एट द रेट, मतलब इसको ईमेल, आपने देखा ही होगा कभी-कभी मतलब डोमेन amazon.com होता है, लेकिन info एट द रेट आता है जब आप कस्टमर वगैरह से बात करते हो, या किसी से, या फिर आइडियली भी कुछ स्पेसिफिक पेज खोलते हैं, तो तब आपको सब डोमेन दिख जाते हैं, ठीक है? तो सब डोमेन को मैनेज करने में भी मतलब ये सब सब डोमेन में भी मतलब आप राउट 53 में लिख सकते हैं, ठीक है? तो उसके आगे प्रोटोकॉल होता है। जैसे कि मैं जब भी लोड बैलेंसर करता, कभी-कभी प्रोटोकॉल एचटीटीपीएस आ जाता था, तो वो पेज नहीं चलता था, तो एचटीटीपी करता था। तो लास्ट में हम प्रोटोकॉल देखते हैं, ठीक है? तो ये कुछ नोमेनक्लेचर है, आपको याद रखना है कि ये कुछ जब भी आप वेबसाइट देखो, तो आप कंफ्यूज मत होना डोमेन नेम और सब डोमेन में। सब डोमेन मतलब आगे वाला, ठीक है? डोमेन हमेशा बीच में रहता है, ठीक है? तो हम क्या रजिस्टर करते हैं, हम बस कृष्णा.com रजिस्टर करते हैं। फिर उसके आगे उसी के अंदर हम बनाते रहते हैं, मेरे को info@krishna.com चाहिए, या फिर email@krishna.com, support@krishna.com, customer@krishna.com, हम वैसे बना खुद मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये फीचर ना हर जगह आपको मिल जाएगा, GoDaddy में मिल जाएगा, ये कहीं पे भी मिल जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये मतलब जब आप चाहते हो तो सेग्रीगेशन आपको पता होना चाहिए। तो डीएनएस काम कैसे करता है, ठीक है? कभी-कभी पूछ लेते हैं, अगर तो फिर भी एक बार मतलब बता देता हूँ डीएनएस कैसे काम करता है। तो यू हैव सम बेसिक आइडिया, और आप नोट्स भी बना लेना। मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ डीएनएस वगैरह में कि
बाय थ्योरेटिकल आप मतलब क्या होता है डेवऑप्स में ना आप ना बाय प्रैक्टिकली बहुत कम दिखा सकते हो, ठीक है? मतलब प्रैक्टिकली आपसे कोई नहीं बोलेगा कि सर्वर बनाओ, ये बनाओ भाई मतलब कोडिंग वगैरह बहुत कम होता है ना, लेकिन आपसे ये सब पूछ लिया जाता है। आपसे अगर डीप डाइव करना है तो ये सब पूछ लिया जाता है। कम से कम थ्योरेटिकल तो हम मतलब हाँ, हैंड्स ऑन नहीं है तो कम से कम हम थियोरेटिकल ही तो कम से कम स्ट्रॉन्ग बने, अंदर जाके हैंड्स ऑन बन लेंगे। तो इसलिए मैं मतलब इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ। चलो ठीक है देखते हैं। तो यूज़र ने ना जैसे कि एक क्वेरी भेजी है example.com करके, ठीक है? तो example.com ना डीएनएस रिज़ॉल्वर होता है। अगर डीएनएस रिज़ॉल्वर के पास उसका मतलब पता है उसको कि अच्छा example.com ये यहाँ से लेके आना है, यहाँ से इस सर्वर में, इस सर्वर में, वो डायरेक्ट भेज देगा। अगर उसको नहीं पता डीएनएस रिज़ॉल्वर को नहीं पता कि ये कहाँ से आया, तो example.com कहाँ जाएगा? रूट डीएनएस सर्वर में जाएगा। रूट डीएनएस मतलब .com, .io, ऐसे आते हैं ना org, तो वो रूट डीएनएस सर्वर कहते हैं। मतलब जो पीछे वाला रूट है ना .com, ये, तो वो सब रूट डीएनएस सर्वर में आता है। अच्छा, तो जैसे आपने example.com लिखा है, अच्छा ये .com वाला है, तो वो क्या कर रहा है देखो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है 1 फिर 2 जाता है कहाँ पे वो तो 3 मतलब उसने डॉट कॉम आइडेंटिफाई कर लिया तो भेज दिया दोबारा डीएनएस रिजॉल्वर के मतलब डीएनएस रिजॉल्वर बीच में बात करता है तो डीएनएस रिजॉल्वर दोबारा कहाँ भेज रहा है डॉट कॉम वाले में होता ठीक है अगर मैं एग्जाम्पल डॉट ओ आर जी लिखता तो वो ओ आर जी नेम सर्वर में भेजता ठीक है तो इसको बस इतना आइडेंटिफाई हुआ है पहले वाला जो डब्बा लिखा हुआ है रूट डीएनएस सर्वर जो पहला मेरा एरो भी दिख रहा होगा तो बस उसको इतना ही पता चला है कि अच्छा ये डॉट कॉम में है करके तो उसने दोबारा डीएनएस रिजॉल्वर में भेज दिया तो अगला डॉट कॉम वाला जो नेम सर्वर है उसमें ढूंढता है कि एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ है करके तो एग्जाम्पल डॉट कॉम यहाँ पे रिजॉल्व हो गया तो दोबारा ये यहाँ पे डीएनएस रिजॉल्व गया तो लास्ट में उस सर्वर के पास जहाँ भेज देता है जहाँ पे अथॉरिटी होता है मतलब एक्चुअल सर्वर जहाँ पे है जो हमारा जो मैप हो रखा है तो उसके पास जाके उसको भेज देता है तो उससे यूजर कनेक्ट होता है तो इतना लैग नहीं होता जितना मैंने बताया है मतलब बहुत फास्ट फास्ट होता है तो बस मतलब वो है वर्किंग है तो आप लिख सकते हो आप कैसे जैसे 1 2 3 4 लिखा हुआ ना तो आप बता सकते हो कि ये पहले डॉट कॉम को आइडेंटिफाई करता है डॉट ओआरजी वगैरह फिर उसके साथ डोमेन को आइडेंटिफाई करता है अच्छा डोमेन को भी फिर एक्चुअल जो अथॉरिटेटिव डीएनएस रिजॉल्वर करते हैं लास्ट में तो मतलब एक्चुअल सर्वर जो हमारे 7.190.0.0 कुछ मैप कर रखा होगा वो जाता है डीएनएस में उसको जाके आपका मतलब मतलब 190.0.0 जाके यूजर के पास जाता है तो थैंक यू स्टे कनेक्टेड और वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए डेट 29 डन कीजिए और कल हमारा शायद 1 मंथ हो जाएगा स्टार्ट किए हुए डेवऑप्स चैलेंज में देखते हैं कितने दिन कर सकते हैं टॉपिक्स हो रहे हैं धीरे धीरे खोद रहे हैं इतने सारे टूल्स हैं इतने सारे सर्विसेज हैं बट हो जाएगा देखते हैं और शायद मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 90 डेज में शायद बीच में मैं जल्दी ख़त्म कर दूँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है पता नहीं मेरे को खुद को आइडिया नहीं है देखते हैं क्या होता है